जी, तो पहली क्लास है आज मेरी क्लास में। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्लास है आज। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं। तो ये जो हमारी सीरीज जाएगी, इसमें जो हम ज्यादा हमारा फोकस रहेगा वो तीन एरियाज के ऊपर हम फोकस करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। पहला हमारा फोकस होगा कि लाइक इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसके पीछे साइंस क्या है, न्यूरो साइंस क्या कहती है कि लाइक बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी है। हम बड़े लॉजिक से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज के बेसिकली 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। 6 कंपोनेंट है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, 6 चीजें आती हैं। तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा सेक्शन होगा वो ये होगा कि अगर आपने किसी चीज की इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो हम किस कंपोनेंट में देखेंगे वो चीज। फॉर एग्जांपल, मैं बॉडी लैंग्वेज से ये देखना चाहता हूं कि नेक्स्ट पर्सन में लीडरशिप कितनी है, तो मैं उसकी कौन सी एरिया, वो जो 6 कंपोनेंट है बॉडी लैंग्वेज के, मैं उनमें किन किन एरियाज के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए, कि मैं अगर ये जानकारी चाहता हूं कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है उसमें लीडरशिप स्किल्स कितनी है, तो ये चीज हमने देखनी है। तो ये तीन एरिया के ऊपर हम फोकस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज है क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम डिटेल करेंगे, जो 6 कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके अलावा हम डिफरेंट जो पर्सनालिटीज हैं या डिफरेंट ह्यूमन जो ट्रेट्स होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज में कैसे मिल सकते हैं। फर्ज करें डिसऑनेस्टी हमें हमने देखनी है, तो बॉडी लैंग्वेज में कहाँ देखें कि डिसऑनेस्टी आपको पता चल जाए, ऑनेस्टी कहाँ से मिलेगी। कॉन्फिडेंस देखना है कि अगले बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो हमने कौन सा एरिया देखना है, किस पे आपने फोकस करना है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए हो रही है, आपको मैं दे भी दूंगा, और किसी को आई होप इशू नहीं हुआ तो हम इसके कुछ सोशल मीडिया के लिए कुछ क्लिप्स यूज करते हैं, तो वो भी अगर आप कंसेंट दे दें तो इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। आई थिंक कंसेंट इज गिवन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई एम सो सॉरी, मैंने आज इंट्रोडक्शन नहीं किया क्योंकि आज हमारे पास टाइम वैसे बहुत कम ही होता है। तो इनशाला मैं आखिरी 5 मिनट में इंट्रोडक्शन ले लूंगा आप सबसे, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता कि आप इंट्रोडक्शन के बगैर चीजें स्टार्ट कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट पूरे हो चुके हैं। तो अब इसमें तीन एरियाज के ऊपर हमने बात करनी है। आज का जो हमारा एरिया होगा वो इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज है, कि बॉडी लैंग्वेज है क्या चीज और ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अक्सर हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बड़ा सुना होगा, यूट्यूब के बारे में, लोगों के बारे में, लेकिन आज मैंने आपको एबीसी बतानी कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती। और जाहिर है जो मुझे सुनते हैं, ठीक है, या जो मेरे लेक्चर ऑलरेडी ले चुके, मैं लॉजिक के बगैर वैसे बात नहीं करता, ठीक है ना। अब लॉजिक के बगैर जब आप बात करते हैं, उसका एक फायदा तो आपको ये होता है कि चीजें आपके जहन में ज्यादा देर के लिए रहती, आपके लिए अपीलिंग हो जाती है। लॉजिक से आप बात करेंगे तो आपको सही समझ भी आती और उसका आप फायदा भी उठाते हैं। तो बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज है ना, तो बॉडी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज है क्या, उस डेफिनेशन को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या है, और अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बॉडी लैंग्वेज है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो बाकी जो कम्युनिकेशन है वो बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आपकी वॉइस टोन है, जिसमें आपके हैंड मूवमेंट्स हैं, जिसके आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सारी बॉडी लैंग्वेज में आती है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारे कल्चर बॉडी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, उसका भी हम थोड़ा सा एक टच देंगे इंशाल्लाह आपको। तो सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बताना चाहता हूँ। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज पता है क्या है? बॉडी लैंग्वेज इन अदर वर्ड इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन, अब देखें, अगर आप कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें ना, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अब वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ दो चीजें आती हैं। एक स्पीच है जो आप मुंह से बात करते हैं, लाइक इफ आई एम सेइंग समथिंग, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। या अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ये जरा दोबारा फोकस कीजिएगा। लिखना
और बोलना, ये वर्बल कम्युनिकेशन में है। इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये उसको बॉडी लैंग्वेज का है। तो अब होता है क्या, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वर्ड्स की तरह नहीं होती। जो वर्ड्स की कम्युनिकेशन होती है ये ज्यादातर कॉन्शियस होती है। आपको पता है कि फर्ज करें मैंने कोई झूठ बोलना ना, तो मैं प्लान करके बोलता हूं, मुझे पता है कि मुझे बोलना क्या था, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये कॉन्शियसली मैं बोलूंगा। वर्बल कम्युनिकेशन कॉन्शियसली होती है, यानी कि मैं कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूं तो मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूं, और मुझे पता है कि अगर मैंने ये चीज नहीं लिखनी, मेरे लिए खतरनाक है, तो मैं वो नहीं लिखूंगा। यू आर फुली अवेयर ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो आपसे हो जाता है। इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रिलाय करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों, जिस तरह मैं कहता हूं ना कि एक बंदा एक बंदा आपसे कहता है आई लव यू, एक बंदा आपसे कहता है आई लव यू, तो ये वर्ड्स हैं। हो सकता है वो मैसेज पे कह रहा है, मैसेज पे कह रहा है आई लव यू। प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। क्यों, हो सकता है कि वो पीछे से हंस रहा हो, यू डोंट नो, पीछे से वो हंस रहा हो, यू डोंट नो। लेकिन जब वो आपके सामने कहेगा ना, हो सकता है कहने की जरूरत ही ना हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको कहने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही होती कि आप उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं। तो इसीलिए जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब कॉन्शियसली परफॉर्म होती है। और आपको मैं बताता चलूं कि सबकॉन्शियसली जो भी कोई चीज परफॉर्म होती है उसमें झूठ नहीं होता। इसका एक एक तो बात ये क्लियर होगी कि सबकॉन्शियस माइंड से जो कम्युनिकेशन होती है जो बॉडी लैंग्वेज है, और बॉडी लैंग्वेज में झूठ नहीं होगा। हाँ, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना बॉडी लैंग्वेज में, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप एक हद तक अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। यूजुअली बॉडी लैंग्वेज ये होती है, झूठ झूठ की एक बॉडी लैंग्वेज है कि जब आप फर्ज करें बात करते हुए सांस भी ले रहे हैं, बात करते हो, आप झूठ बोलते हैं ना, तो आपका गला यहाँ पे ट्रेमल करता है। ये देखिएगा, ये इसका मतलब है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके गले में ना एक वाइब्रेशन ऐसे ऐसे, ये आप एक घूंट सा भर लेते हैं ऐसे बोलते हुए। जो वर्ड्स आप झूठ बोल रहे हैं उसके साथ साथ ये गला अगर ऐसे हो तो आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब आप ये बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप उसके लफ्जों पे ट्रस्ट ना कीजिएगा प्लीज। वैसे भी मैं अक्सर ये कहता हूं कि लफ्जों पे तो ट्रस्ट वैसे ही आपने काम करना। आगे मैं जाके आपके बताऊंगा कि कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स की वैल्यू होती है ना वो सिर्फ 7% होती, सिर्फ 7% वर्ड्स की जो वैल्यू होती कम्युनिकेशन में वो होती। तो एक बंदा फर्ज करें, जिससे मैं आपको बता रहा था कि झूठ की बॉडी लैंग्वेज ये है कि झूठ बोलते ये हो जाता है। अब जो बंदे को पता है कि ऐसे होता है, तो फर्ज करें जब वो बात करेगा, झूठ बोलेगा, तो वो ऐसे भी कर सकता है ताकि इस चीज को हाइड कर ले। ऐसे लोग कर रहे होते हैं, और आपने बचना है। देखिए, मैं कभी भी कोई साइंस, देखिए मैंने डार्क साइकोलॉजी के ऊपर मैंने लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, मैं रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर, जो सारी मैनिपुलेशन साइकोलॉजी होती, लेकिन मैं कभी भी किसी को एनकरेज नहीं करता कि आप इसको लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करें। हाँ, मैं ये जरूर बताता हूं कि आप मैनिपुलेशन से बच सकें एटलीस्ट, आपको ये इसलिए जानकारी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बॉडी लैंग्वेज क्या चीज है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो सबकॉन्शियसली होती है, और सबकॉन्शियस माइंड से जो भी बात निकलती है वो ऑनेस्ट होती है। इसीलिए आपका कम्युनिकेट करते हुए लोगों के ऊपर, लोगों की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि आपका फोकस जो है वो वर्बल लैंग्वेज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वर्बल लैंग्वेज मैनिपुलेट हो सकती है। ठीक है ना। आप कुछ भी कह सकते हैं, फर्ज करें मैं किसी से पूछूं कि अच्छा आप कितने ऑनेस्ट हैं, तो वो सारे कहेंगे जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं।
लेकिन उस टाइम जब वो कह रहा होगा ना कि ऑनेस्ट हूं, उस टाइम आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताया 6 तरह की बॉडी लैंग्वेज होती। तो आपने बॉडी लैंग्वेज, अब सच के लिए कौन सा एरिया आपने फोकस करना, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर आपने फोकस करना है। और आपको मैं बताता चलूं कि ऐसे मामलात में जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा टाइम आपने थोड़ी देर के लिए फोकस करना होता है, उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। तो आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे, आप लोगों को एनालाइज भी कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, लोगों को इंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब फर्ज करें आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और आपके पास वर्ड्स हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा। क्योंकि जो इन्फ्लुएंस बंदा होता है ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अट्रैक्ट करता है। वर्ड्स को आप देखें, वर्ड्स को सबकॉन्शियस माइंड एंटरटेन ही नहीं करता। इसे फर्ज करें, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी एक मिसाल दे रहा था पिछली क्लास में। बच्चा जो होता है ना, बच्चे का जो सब सिर्फ होता ही सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है ना, बच्चे का कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप हो रहा होता है, क्रिटिकल माइंड डेवलप हो रहा होता है। तो फर्ज करें अगर आप पानी ऐसे ढक्कन खोल के मुंह से ऐसे पानी पीते ना, बड़ी बोतल से पानी पीते, तो बच्चा भी पीना शुरू कर देता। लेकिन आप चाहते हैं कि ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसे मना करते हैं, बेटा आपने बोतल से पानी नहीं पीना, बेटा आपने बोतल से। लेकिन वो उसको वो मानता ही नहीं है। वो मानता इसलिए कि आप मुंह से लफ्ज बोल रहे हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड है और लफ्जों को वो एंटरटेन ही नहीं कर रहा। आपने फिर क्या करना, आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको समझाना। थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे? फर्ज करें आपने बच्चे के सामने क्या किया, ये बोतल खोली, गिलास में पानी डाला, पी लिया, फिर बोतल खोली, फिर पिया, फिर पी लिया। दूसरे दिन भी ऐसे करें, तीसरे दिन भी ऐसे करें, बच्चा भी ऐसे पानी पीने शुरू कर दे। क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये क्योंकि बच्चा जो है ना, उस वो सिर्फ लेता ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस तरह हम जब भी बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, हम पढ़ा वर्ड्स के साथ साथ हम उनको शक्लें दिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं, एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो उनको मजा आता है। देखिए, और नेचुरली हो भी जाता है। ठीक है ना, फर्ज करें बच्चे को कोई चीज जब भी कोई बंदा देता है, मैं कहता हूं कि बड़ा रूड से रूड बंदा भी हो ना, जब बच्चे को कोई चीज देता है ना, तो उसी तरह का बन जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसे होगी, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों की तरह बातें करेगा, बेबी बेबी, ठीक है, मम पियोगे, ठीक है, वो ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उससे वो ज्यादा एंटरटेन होता। सो बॉडी लैंग्वेज आपको मैंने बताया, और मैं आपको अगली बताऊं कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्या है। देखें, ये सारी आपकी कम्युनिकेशन है। फर्ज करें आपकी कम्युनिकेशन 100% है। 100% में जो कम्युनिकेशन होती है ना वर्ड्स के साथ, वो 7% होती है। और बाकी जो 93% कम्युनिकेशन है ना, वो बॉडी लैंग्वेज है। यानी कि ये दो हिस्से बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। ये अब बॉडी लैंग्वेज को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है। फिर उसके साथ आपकी वॉइस टोन है, पिच है, यानी कि वॉइस को 38% दिए गए और 55% आपके वॉइस के अलावा जो बॉडी लैंग्वेज है उसको दिए गए। इसका मतलब मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि भाई कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स की वैल्यू बहुत कम है। हाँ, ये ना कहिएगा कि एक चेक के ऊपर तो 3 मिलियन लिखा होता तो उसकी तो बड़ी वैल्यू होती है। भाई वो चेक है, ठीक है ना, मैं एक पर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि आप अगला बंदा आप पे जो ट्रस्ट करता ना, तो वो सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर करता, वर्ड्स का इतना असर नहीं होता। ठीक है ना, वर्ड्स का असर नहीं है। और इसी तरह अब ये जो है, यहाँ पे मेरी एक कोटेशन भी है, मैं अक्सर शेयर करता हूँ। ठीक है, इसी पिछले फार्मूले की बेस के ऊपर मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर ये कहता हूँ
कि डोंट बिलीव ऑन 143 एंड रिटन। 143 का मतलब है आई लव यू, वेरी सिंपल। कि कभी भी कोई आपसे आई लव यू कहता है, रिटन के अंदर उसके ऊपर बिलीव ना करो, बिकॉज वर्ड्स कंट्रीब्यूट ओनली 7% इन कम्युनिकेशन। वर्ड्स का कम्युनिकेशन में बहुत, ये आजकल जो यूथ को धोखे मिल रहे हैं ना, ये रिटन कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। आपसे कोई इस तरह की बात करता ना, यहां पे आई लव यू का मतलब मैं आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात का इसको फिलोसफिकली समझे। आई लव यू को सिर्फ आई लव यू ना समझे, आई लव यू को आप समझें कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट बात को आप उसके ऊपर बिलीव ना करें, आप उसे कहे मेरे सामने आके बात करो, उसको आमने सामने बिठाएं, हो सकता है आपको वो बताने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि आपका जो बैठना है वो भी बता रहा हो कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। नहीं समझ आई? जिस तरह मैं अक्सर आपको कहता हूं ना कि जो दो दोस्त होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्यार होता है। और मैं दोस्ती की, मैंने पिछले वीडियो में एक आपको मिसाल भी दी थी कि दोस्त वो होता है कि अगर आप उसके सामने बैठे हो और चुप बैठे हो। दोस्त क्या होता है कि अगर आप उसके सामने बैठे और चुप बैठे हैं, कोई बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कोई बात हो रही हो, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन फिर भी हो रही होती है। मुंह से कोई बात ना करना, ये भी कम्युनिकेशन है या नहीं है? है सर। तो इसका मतलब I है, agree, sir. इसका मतलब है भाई, आपने जिस बंदे ने बॉडी लैंग्वेज सीख ली ना, उसने कम्युनिकेशन में तबाही फेर दी। अब ये देखिए, अब मेरी बात में आपने आपने बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखा, ये देखें, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अच्छा, जिस बंदे ने ना, ये देखिए अभी देखिएगा, जिस बंदे ने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर ली और बॉडी लैंग्वेज सीख ली, उसने तबाही फेर दी। अब ये देखिए, मेरा हाथ अगर ऐसे ना आता तो जो मैंने बात की थी, उस बात में इतनी एनर्जी नहीं थी। आपने, आप जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, अभी जो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लेक्चर से, ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये मेरा हाथ इस तरह करना बड़ा जरूरी था। ये अगर आपने लेक्चर सुने हो तो लेक्चर में बॉडी लैंग्वेज ही है ये बॉडी लैंग्वेज। मैंने जो लफ्ज बोला है उसके साथ अगर मेरा जेस्चर इधर नहीं जाएगा तो उस लफ्ज में इतनी एनर्जी नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब है भाई, आपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम, ये देखें, काम करना है। ये आपका हाथ ऐसे आना चाहिए था, ये काम करना है। अगर आप इस तरह अपने आप को सेट कर लेते हैं तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी है। हाँ, हमारे पाकिस्तान में कितने आलिम हैं, कितने मौलाना हैं, यानी कि हजारों में होंगे, लाखों में होंगे बल्कि। लेकिन उसमें चंद मौलाना क्यों आ गए, जिस तरह डॉक्टर ताहिर अल कादरी हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, ठीक है, वो तालिब जौहरी साहब थे, ठीक है, इसी तरह ये मुफ्ती साहब, अभी एक दो बड़े यंग से लोग हैं। ये क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को? ये बॉडी लैंग्वेज है। अदरवाइज हदीसें तो वही हैं जो हर मौलवी को पता है, हदीसें वही हैं। लेकिन जब फर्ज करें, ये जो आलम मैंने अभी आपको बताया, जब ये आलम हदीस सुनाते हैं ना, फर्ज करें एक एक दफा मैं एक आलम को सुन रहा था, वो एक हदीस बयान कर रहा था। तो उसने कहा कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को ऐसे ना, ऐसे बाजू से पकड़ा, ऐसे ऐसे बाजू से जब पकड़ा ना, अब उसमें लग क्या रहा है, आपको बिलीव में ये लगेगा कि वो जो मौलाना है ना, जो ये बता रहे हैं कि ऐसे सहाबा को पकड़ा ना, वो ऐसे लगेगा कि वो मौलाना शायद उस टाइम वहीं बैठे थे जो ये देख रहे थे। यानी कि इतनी बॉडी लैंग्वेज में इतनी पावर है। यानी कि अगर एक आम मौलवी कहेगा ना, आम मौलवी ऐसे कहेगा, अच्छा एक दफा ऐसे हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को बाजू से पकड़ा और उनसे उन्होंने बात की,
हो सकता है ऑडियंस सो रही हो, ऑडियंस हो सकता है ऑडियंस को मजा ना आ रहा, लेकिन जब आप ऐसे कहेंगे, ये आपकी वर्ड्स में एनर्जी आ जाएगी, जैसे उन्होंने ऐसे बाजू को पकड़ा, ये बॉडी लैंग्वेज है। आपके लफ्ज जो है ना, आपके लफ्जों के साथ बॉडी लैंग्वेज साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करती तो अगले को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये देखिए, मैंने नहीं बोला, आप नहीं कर सकते। ये साथ कहना इंतहाई जरूरी है, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट करके रखें, लोग आपकी बातों से बाहर ना जाएं। ये बॉडी लैंग्वेज होती है। जी, पॉइंट क्लियर। सर आम जिंदगी के, जैसे हम आम घर में बात करते हैं उसमें भी बॉडी लैंग्वेज करें बच्चों के साथ, घर वालों जी के जी, साथ? होनी चाहिए। देखें, जरूरी है बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसलिए आपकी कोई बात नहीं सुनता। बच्चे तो स्पेशली बात सुनते ही बॉडी लैंग्वेज से हैं। मैंने अभी ये पानी की मिसाल किस लिए, बॉडी लैंग्वेज की दी है ना, एक्शन की दी, एक्शन भी बॉडी लैंग्वेज होते हैं। तो बच्चे तो अंडरस्टैंड ही बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। वर्ड्स का, बच्चों का वर्ड्स के साथ तल्लक नहीं होता भाई, ये माइंड में रखिएगा बहुत। बच्चों का सबकॉन्शियस होता ही सारा सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड लफ्जों को आपको वो बंदा अच्छा लगेगा जो जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी लैंग्वेज को एंटरटेन करता है, वर्ड्स को एंटरटेन नहीं करता। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, देखें, मुझे बताएं, अगर लफ्जों में कोई जान होती ना, लफ्जों में जान होती, तो जो डम लोग हैं, जो गूंगे लोग हैं, वो कभी प्यार मोहब्बत का इजहार ही ना कर सकते, क्योंकि उनके पास तो लफ्ज ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते। तो भाई लफ्जों की वैल्यू ही नहीं है। हाँ, जहां पे वैल्यू है, ऑब्वियसली वैल्यू है, आप अमाउंट लिखते हैं, आप पैसे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज की डेफिनेशन बता दी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, मैं कुछ आपके सामने पॉइंट रख देता हूं, ताकि आपको वाकई अंदाजा हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है आपकी। पहला पॉइंट ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में 93% बॉडी लैंग्वेज ही होती है कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये देखें, ये मैं साथ नहीं के साथ ये भी कह रहा हूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर सही नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि 93% जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बॉडी लैंग्वेज। एक, इसलिए ये जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि बॉडी लैंग्वेज होता है वो अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन होता है, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप किसी को असेस करना चाह रहे हैं ना, ये बंदा कितना जेलस है, आप उसे जब खुशी की खबर दे रहे होंगे ना, वो मुंह से जितना मर्जी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आएंगे, आप वो नोट कर लीजिएगा, वो जेलसी की होंगी। इसीलिए जेलसी चेहरे पे जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है बॉडी लैंग्वेज, आपके, आपका चेहरा। देखें किसी को देखें किसी, वो अक्सर कहते हैं ना, किसी रिश्तेदार को परेशान करना हो ना, तो वैसे ही उनके घर मिठाई का डब्बा भिजवा दें। अब मिठाई का डब्बा बॉडी लैंग्वेज है, वर्ड्स नहीं है, ठीक है ना, तो वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो अनकॉन्शियस है, वो आपके चेहरे का रंग डिफरेंट हो जाना, ठीक है, आप, आपके हाथ की मूवमेंट किधर जा रही है, किधर हो रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, अगर आप एक हद से ट्रेनिंग कर लें तो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको अवेयरनेस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने हाथों की मूवमेंट कैसे करनी है, ठीक है ना, आपने जाना कैसे है। तो इसके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, आपका कॉन्शियस कंट्रोल ही नहीं होता, ये दोनों चीजें एक ही चीज हैं, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, अनलेस क्या बहुत ट्रेन नहीं है। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज नेवर लाए, बिल्कुल झूठ, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती तो ये झूठ नहीं बोलती। आपकी क्या होगा, आप अचानक अचानक बात करते हुए ना स्लो स्लो टोन में चले जाएंगे,
बात आप जो मर्जी कर रहे होंगे, आप स्लो टोन में चले जाएंगे। अगला बंदा, जो बंदा वर्ड्स पे फोकस कर रहा होगा वो उसको सही समझ रहा होगा, लेकिन वो बंदा वैसा होगा नहीं। ठीक है ना। फर्ज करें एक बंदा जो है ना, अभी जरा गौर से देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। आपने एक बंदे से क्वेश्चन किया, अच्छा आप ओपन माइंडेड हैं या क्लोज माइंडेड हैं? वो कहता जी मैं ओपन माइंडेड हूं। उसने हाथ ऐसे कर लिए, वो ओपन माइंडेड नहीं है। अच्छा मैंने पूछा ना कि आप ओपन माइंडेड है या क्लोज माइंडेड है, वो कहता जी मैं ओपन माइंडेड हूं, और उसने हाथ ऐसे कर लिए, वो ओपन माइंडेड नहीं है। क्योंकि ओपन माइंडेडनेस में ये आएगा। ठीक है ना। फर्ज करें मुझे को कहता है कि सर आप ओपन माइंडेड है या क्लोज माइंड, कहता हूँ आई एम रियली एन ओपन माइंडेड पर्सन, ये मेरे हाथ अगर ऐसे कहेंगे आप ट्रस्ट कर लो, आप फिर उसके वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट कर लो। तो इसका मतलब है एक बंदा कहता है कि आप उससे क्वेश्चन, अच्छा आप में लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, वो कहता जी मैं जो है ना वो बहुत अच्छा लीडर हूं। हाथ ऐसे जाता है, लीडर्स के हाथ ऐसे नहीं जाते, लीडर का हाथ ऐसे जाता है। ये यानी कि चीजों को ग्रैब करना, ऐसे ऊपर रखना, जैसे ये लीडर जब भी बात करते हैं ना, हाथ ऐसे जा रहा होता है उनका ये। ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा कि स्पेशली ये जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं, ये जब बात करते हैं तो उनका हाथ कैसे होता है। ठीक है ना। तो ये आगे इंशाल्लाह जाके हम डिटेल पढ़ेंगे कि लाइक हैंड मूवमेंट कैसी होती है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। और इसकी एक, अच्छा इसकी एक और खूबी है कि ये जो लैंग्वेज होती है ना, बॉडी लैंग्वेज, इसकी कोई और जबान नहीं होती, ये यूनिवर्सल होती है। यानी कि जब एक चाइनीज चाइनीज हैप्पी होगा ना आपसे, तो उसके वही फेशियल एक्सप्रेशन होंगे जो एक पाकिस्तानी जब हैप्पी होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है ना। एक जेलस चाइनीज जैसे कैसे जेलस होता है एक पाकिस्तानी के, दोनों में एक्सप्रेशन सेम आएंगे। कॉन्फिडेंस में वही चीजें आपको नजर आएंगी। यानी कि इस लैंग्वेज में एक यूनिवर्सैलिटी है, यानी यूनिवर्सल बॉडी लैंग्वेज है। तो इसका फायदा है, यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज सीख लें, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएं, दुनिया के आप किसी हिस्से में भी जाएं, उसकी लैंग्वेज एक ही होगी। अलीजा हम आखिरी 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए देंगे। आई एम सो सॉरी, मैंने शुरू में डिस्क्लेम नहीं किया, तो हमारे पास टाइम कम था, तो इंशाल्लाह हम आखिरी 10 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर लेंगे। इस तरह फिर वो टाइम का इशू आता है। तो पहली क्लास है आज। फिर एक और चीज होती है, अगर जो बंदा बॉडी लैंग्वेज को सही इस्तेमाल कर रहा है ना, वो वर्ड्स के साथ कांग्रुएंट होती है। कांग्रुएंट का मतलब उसका साथ देती, जैसा मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि वो अगर कहता है कि जी आई एम रियली एन ओपन माइंडेड पर्सन, तो वो हाथ ऐसे कर लेता है, तो इसका मतलब है वो कांग्रुएंसी नहीं रही, वो सही नहीं बात कर रहा, उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। हाँ एक बंदा अगर कैसे कहता है कि आई एम रियली एन ओपन माइंडेड पर्सन, तो ये कांग्रुएंसी है, यानी कि ओपन, उसकी बॉडी, हाथ भी ओपन हो रहे हैं ये। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो बंदा ऐसे बात कर रहा है कि मैंने कल एक ऐसे बंदे से मिला, ही वॉज रियली एन ओपन माइंडेड पर्सन, लेकिन इसका मतलब है आप ओपन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप अपना इजहार ओपननेस से, आप क्लोजनेस से कर रहे हैं। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेसिकली, जब आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे ना खास वर्ड्स के साथ, ये देखें अभी मेरा हाथ देखिएगा, जब आप बॉडी लैंग्वेज का वर्ड्स के साथ, ये देखें ये साथ का इंडिकेट कर रहा है, ये आपको, आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे। देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है जब वर्ड्स का सहारा देती ना, तो आपके वर्ड्स में ज्यादा जान आ जाती है, इसका एक ये भी फायदा। ठीक है ना। यानी कि आप एक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में मोटिवेशन ही नहीं है, तो अगले बंदे तो मोटिवेट नहीं होंगे ना। क्योंकि अगले बंदे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को परसीव करते हैं, क्योंकि 93% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज देती है, सिर्फ 7% जो कम्युनिकेशन है वो आपके वर्ड्स देते हैं। इसीलिए क्लासेस में वो प्रोफेसर, वो टीचर जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, सिर्फ डाइस के ऊपर आके पढ़ाते हैं ना, तो बस फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, सीखते भी नहीं है, लर्निंग भी नहीं होती, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, उसको सुनते हैं। जी। और मैं आपको बताऊं कि वर्ड्स में इन्फ्लुएंस नहीं होता, वर्ड्स कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आपको।
बॉडी लैंग्वेज ही आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप किसी से मुतासिर है ना, आप आज जाके गौर कीजिएगा कि उसके वर्ड्स नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपको आलमों की बात बताई थी, हर मौलवी वही हदीस सुनाता है, हदीसें तो कांस्टेंट है ना, वही है। लेकिन ये जो चार पांच आलिम जब हदीस सुनाते हैं तो आप उनसे क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं? क्यों? वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। किस किस जगह पे उन्होंने वॉइस टोन कम करनी है, किस जगह पे थोड़ा लाउड बोलना है, ये बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 38% बॉडी लैंग्वेज में वॉइस जो आप बोल रहे हैं वो कितनी आवाज से बोलना है, उतार चढ़ाव कहाँ देना है, वो इंपॉर्टेंट है। बोल तो आप रहे हैं, अगर आप एक ही टोन में बातें करते जा रहे हैं, मोनोटोनस है, तो अगले बंदे सो जाएंगे, दे विल बी फीलिंग बो। जी। और दूसरा ये है कि नॉन वर्बल लीकेज। ठीक है, नॉन वर्बल लीकेज का मतलब ये है कि आप इसको दूसरे एंगल से ही ये कह लें कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये वर्ड्स की तरह नहीं है। ठीक है, ये नॉन वर्बल लीकेज है, यानी कि इसकी जो एक्सप्रेशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं, हो जाती है, ये रहती नहीं है, ये होना ही होना है। यानी कि आप इसको छुपा नहीं सकते कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू आउटफ्लो, ये रुकेगी नहीं। एक बंदा खुश है ना, तो वो खुशी का इजहार मुंह से नहीं ना कर रहा, तो अंदर से पता चल जाएगा कि ये खुश है। और एक बंदा नाराज है ना, या खुश नहीं है और मुंह से कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज से आपको अनहैप्पी अनहैप्पी का साइन दे रहा होगा। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ने लीक होना ही होना है, बाहर आना ही आना। और इसी तरह अगली बात मैं आपको बताऊं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा इमोशनल होती है। क्या होती है? इमोशनल। और इमोशनल चीज हमें अच्छी लगती, हर बंद जिस तरह फर्ज करें, ये देखें, मैं आपको, अच्छा, एक वो बाबा जी जो थे, मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ। वो बाबा जी ऐसे थे, जब वो जा रहे थे ना, जब वो जा रहे थे तो एक बच्ची आगे से आ रही थी, बच्ची भूखी थी, प्यासी थी। तो उस बाबा जी ने पता क्या किया, ऐसे अपना हाथ ऐसे लिया, उसके सर पे ऐसे ऐसे सर पे हाथ रखा। अब ये देखिए, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और आपको कितना अच्छा लग रहा है? अगर वही बंदा बात सुनाते हुए, अच्छा मैं रास्ते में जा रहा था, एक बाबा जी मिले वहां पे, और बाबा जी ने एक बच्ची को देखा, उसके ऊपर साथ प्यार रखा, तो आपको शायद मजा नहीं आएगा। क्योंकि मजा हमेशा इमोशनल बातों में होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इमोशनल कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी के दिल जीतना चाहते हैं ना, तो इमोशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें। जिस तरह फर्ज करें, किसी को ये लिखना कि आई लव यू, बेहतर है कि उसके सामने आके बैठे, और उसके सामने बैठे और थोड़ी देर बैठे रहें और कोई बात भी ना करें। ये नॉन वर्बल, थोड़ी देर बैठे बात भी ना करें, कम्युनिकेशन हो जाएगी। सो इमोशनल, आपकी आंखें नीची हों, आपकी आंखों में हल्का फुल्का आंसू आ जाए, आंसू आना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है ना, जब आप किसी के आंसू देखते हैं, आप कैसे मोम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भाई, इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, आज मैंने ये दो चीजें आपको बतानी थी कि भाई बॉडी लैंग्वेज क्या है, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कुछ वजूहात बताई है कि बॉडी लैंग्वेज को अगर आप इसके ऊपर फोकस कर लेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी, इंतहाई आसान हो जाएगी। जी। पॉइंट क्लियर? आज इतना बहुत है, या आगे भी पढ़ें? As you like, sir. ओके, मेरा ख्याल है इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, पहली क्लास है, और हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे जाएंगे। वी हैव सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी डॉक्टर साहब।
तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर लूं ताकि हम फिर क्वेश्चन आंसर को ले लें, या आप क्वेश्चन आंसर भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ प्लीज। सर एज यू सेड कि जो राइटिंग है वो सर राइटिंग इज आल्सो अनकॉन्शियस ना, जस्ट एज बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज एज वी रिसेंटली हैड द कोर्स, तो सर उसमें भी तो यही था ना कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इडियोमोटर रिस्पॉन्स। वो स्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंटेंट तो जाहिर है आपका कंट्रोल में हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है ना, देखें, लफ्ज कहना और लिखना वो वर्बल कम्युनिकेशन है। उसका जो लहजा है, उसका लहजा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। उसका जो लहजा है, फर्ज करें मैं कुछ भी बोल रहा हूं, वो वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन किस लहजे से बोल रहा हूं, ये सब मैंने आपको बताया। 38% हमने वॉइस टोन को नहीं दिया। लहजा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए फर्ज करें मैं किसी को कहता हूं आई लव यू, ठीक है, ये टोटली वर्ड्स थे, इसमें कोई लहजा वहजा शायद इतना, ठीक है ना। आई रियली लव यू, ठीक है, या आई लव यू, यानी कि आपका जो लहजा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लहजा जो है वो बॉडी लैंग्वेज में आ रहा है। जो वर्ड्स हैं, जो कंटेंट है, वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ रहा है, लेकिन जो लहजा है, इसी तरह जब आप राइटिंग करते हैं, क्या लिखा है लेकिन किस लहजे में लिखा है, आपने स्लांट कैसा दिया है, प्रेशर क्या है, वो रिटन के अंदर उसका लहजा है, आप किस लहजे में लिख रहे हैं, वो अनकंट्रोलेबल है, वो वो अनकॉन्शियस है। अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। जिसका प्रेशर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप इवन डेलिबरेटली भी लाइट लिखने चाहेंगे ना, फिर भी प्रेशर हो ही जाएगा। हाँ, एक Yes, sir. जाहिर है आप एक ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। जी जी, अलीजा अलीजा ने क्वेश्चन किया था, प्लीज अलीजा, मैडम अलीजा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, अलीजा का क्वेश्चन नहीं है कोई। हाँ। और किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, चलें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह इस ये रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ।